95% से ज्यादा स्टूडेंट जो आपके आर पार बैठेंगे, आपके कॉलेज आपकी क्लास के अंदर या फिर बैठे हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता है। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप इन सब के बारे में पढ़ के जाओगे या फिर पहले से ही पढ़ लोगे, तो आप उन 95% से तो आगे हो जाओगे। बाकी बचा कंपटीशन आपका 5 बच्चों से यानी 5% से, ठीक है ना। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। तो हमेशा क्या है, थोड़ा सा एक कदम आगे रहना है। हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर के कुछ फर्स्ट सब्जेक्ट्स के कुछ ओवरव्यू के बारे में। आप सभी के कमेंट आए थे कि भाई अब जो है कॉलेज बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो ही गए, लगभग मान के चलो। तो हमको क्या करना है, अंदर जाने से पहले क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है, या फिर अगर हम कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट भी हो गई है तो भी हमको एक ओवरव्यू चाहिए सब्जेक्ट्स का। तो आज की वीडियो के अंदर सब कुछ एकदम थोड़ा समझते हुए चलते हैं कि हमको सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, और क्या हमने जो भी प्रिपेयर किया था नाटा और जेई मेन पेपर 2 के लिए, क्या वो सिलेबस हमारा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के अंदर सिलेबस में काम आने वाला है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर 11th-12th के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमको देखने को मिलने वाले फर्स्ट ईयर के अंदर, राइट। तो बने रहना, एक कॉपी और पेन निकाल सकते हो और साथ साथ में जो है चीजें लिख सकते हो ताकि हमको अच्छा समझ में आता रहेगा, ठीक है ना। चलो मैं आपको एक एक करके सब्जेक्ट बताता जा रहा हूँ, उसके बाद साइड साइड में मैं आपको यहाँ पर इसका ओवरव्यू बताता रहूंगा कि सब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नंबर पे सब्जेक्ट है, देखो कुल की बात करूँ तो क्या हमारे पास जो है यहाँ पर कुल कितने 12 सब्जेक्ट है जो आपको मेनली यहाँ पर पढ़ने होते हैं, राइट। उसके अंदर भी थ्योरेटिकल भी है, किसी किसी में थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल भी, और कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ओनली प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। और साथ साथ में अपन ये भी देखते चलेंगे कि इन सब सब्जेक्ट की ड्यूरेशन क्या है, मतलब कि ये कौन सा सब्जेक्ट जो है हमको फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक चलेगा, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेकंड ईयर तक ही चलेगा, कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक रहेगा, कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के अंदर रहेगा, कौन सा 5 साल रहेगा, वो सब चीजें भी साथ साथ में देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। देखो पहले नंबर का सब्जेक्ट जो मैं लिखना चाहूंगा वहां पर कौन सा है, दैट इज बीएमसी। इसको हम बोलते हैं क्या, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये तो क्या है, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन लग रहा है आपको सुना सुना सा। अभी हमने क्या है कि जब प्रिपेयर कर रहे थे जेई मेन और पेपर नंबर 2 नाटा के लिए, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते थे जहां पर हम बिल्डिंग के मटेरियल के ऊपर क्वेश्चन आते थे, प्लस बिल्डिंग कंपोनेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते थे। तो वही क्या यहाँ पर रिपीट होने वाला है। और ये ऐसा ऐसा कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है भैया, अच्छा खासा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पर थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होगा भैया, इसके अंदर थ्योरेटिकल भी आएगा, प्लस यहाँ पर क्या है प्रैक्टिकल भी चीज हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसमें क्या करना है भैया, अगर आप कॉलेज अभी तक क्लासेस वगैरह स्टार्ट नहीं हुई और आप थोड़ा सा टाइम है तो करो क्या, इस टाइम के अंदर क्या करना है आपको, जो भी सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक जो है बिल्डिंग मटेरियल के बारे में जो भी हमने पढ़ा था उसके बारे क्या फिर से रिवाइज मार लेना, तो क्या अच्छा खासा यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें अच्छा खासा आप थोड़ा सा चीजों को समझ पाएंगे। ये बीएमसी जो है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, कोई इसको बीसीएम भी कहता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन बोलो या कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, बात एक ही है, ठीक है ना। इसके अंदर ध्यान नहीं रखना कि ये सब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट ईयर से लेकर आपके पास 5th ईयर तक रहेगा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। ये फर्स्ट ईयर के अंदर आएगा, उसके बाद सेकंड ईयर में भी रहेगा, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर 5th ईयर, ये सब्जेक्ट 5 साल चलेगा, थ्रू आउट द ईयर आपके चलेगा, राइट। तो ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। नंबर सेकंड जो सब्जेक्ट है वो देखते हैं हमारे पास, वो हमारे पास कौन सा आता है, दैट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है दैट इज क्या है, बेसिक इंग्लिश, जो हम क्लास 11 12 9 10 के अंदर पढ़ रहे हैं, छोटी मोटी जो हम ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो ग्रामर आती है, राइट। इसके अंदर क्या, इंग्लिश के अंदर ओनली आपको फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट रहता है, फर्स्ट ईयर के अंदर इंग्लिश एक बार आपको निकालना होता है, एक बार आप निकाल लेते हो, पास कर लेते हो, उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं पूछता, ठीक है ना। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा क्या लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ ग्रामर, कौन सी चीजें जो यहाँ पर आ रही है ग्रामर लिख देते हैं, राइट। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये लिख देता हूँ आपको कौन सा, दैट इज ग्रामर। तो इंग्लिश के अंदर आपको थोड़ा सा क्या ग्रामर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अगला हमारे पास है दैट इज सब्जेक्ट, वो हमारे पास आ जाता है कौन सा, नंबर थर्ड, सबका प्यारा और सबको जिसके अंदर मजा आता है, दैट इज मॉडल मेकिंग वर्कशॉप। मॉडल मेकिंग वर्कशॉप, इसके अंदर कोई थ्योरेटिकल नहीं है, ओनली दैट इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, प्रैक्टिकल मार्क्स आपको मिलते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है, ओनली फर्स्ट ईयर के अंदर रहेगा। मॉडल मेकिंग आपको हर बार मॉडल नहीं बनाना, खैर मॉडल हमको बार बार बनाना पड़ेगा, बाद में भी अच्छे अच्छे मॉडल और बनाने पड़ेंगे, पर लेकिन एक जो शुरुआत होती है ना एज अ वर्कशॉप कहता है सब्जेक्ट, वो फर्स्ट ईयर के अंदर यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा आपको, इसमें आता है कौन सा, दैट इज फिजिकल मॉडल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आता है, फिजिकली जो मॉडल होते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको पता है ये पता नहीं, ये आइडिया लगाना है कि मॉडल मेकिंग वर्कशॉप के अंदर कौन कौन से मटेरियल काम में लेने हैं, तो मटेरियल के साथ साथ आर्किटेक्चर की पूरी स्टेशनरी आइटम कौन कौन से यूज होते हैं, उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो उसका लिंक मैंने आपको नीचे डाल रखा है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, किसका, आर्किटेक्चर की स्टेशनरी आइटम्स का, ठीक है ना। 2 पार्ट भैया, दैट इज पार्ट 1 एंड 2, दोनों पर जाकर देख लेना, लिखा हो तो समझ में नहीं आ रहा होगा, बोला मैंने कि आर्किटेक्चर स्टेशनरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों जाके देख लेना। इसमें मैंने फिजिकल मॉडल
एंड जो भी स्टेशनरी पूरी आर्किटेक्चर में थ्रू आउट 5 साल काम में आने वाली उन सभी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, जरूर जाकर चेक करना, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। दैट इज सब्जेक्ट कौन था? दैट इज नोन एज ग्राफिक्स। भाई ये सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगता था ये। ग्राफिक्स यहाँ पर 2 साल आपके रहेगा, एक तो फर्स्ट ईयर के अंदर रहता है प्लस एक सेकंड ईयर में रहेगा, 2 साल रहता है ग्राफिक्स, राइट। उसके बाद हट जाएगा, ठीक है ना। वो तो सब्जेक्ट हैं बहुत सारे जो पहले आएंगे उसके बाद हट जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में यहाँ पे ग्राफिक्स रहेगा। ग्राफिक्स के अंदर बेसिकली हम क्या करना पड़ता है कि नाटो जे के अंदर देखो हमने पढ़ा था 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। यही चीजें क्या यहाँ पर रिपीट होने वाली है, तो ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ग्राफिक्स के अंदर आप लोग पढ़ोगे क्या, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया या फिर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, ऐसे करके 3.4 पर ऐसे चलता रहेगा। इसमें कुछ कुछ क्या 2D 3D विजुअलाइजेशन वाले टॉपिक्स पे आते हैं, जहाँ पर हम चीजों को विजुअलाइज करते हैं। जैसे हमने नाटा और जेई पेपर 2 का जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन था 200 मार्क्स का, उसके अंदर जो क्वेश्चन नहीं आते थे कि आपको साइड व्यू से देखो इसका क्या होगा, टॉप व्यू क्या होगा, फ्रंट व्यू क्या होगा, है ना, वो सब चीजें, इसको कट कर रहा हूँ तो वो कैसा दिख रहा होगा, दैट इज वो सब ग्राफिक्स का पार्ट होता है। तो ये सब चीज आपके फिर से रिपीट होने वाली है, ठीक है। मतलब जो पढ़ा ना वो फिर से आपको आगे क्या पढ़ना है और एग्जाम देना है। तो यहाँ मैं कहूंगा क्या 2D 3D में लिख देता हूँ, दैट इज नॉन एज आइसोमेट्रिक कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं इसको, आइसोमेट्रिक कहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं, राइट। ऐसे करके ऑर्थोग्राफिक्स ऐसा करके 2-3 टॉपिक्स यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। मोटा मोटा आइडिया हमको मिल गया होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं ग्राफिक्स। नंबर 5 सब्जेक्ट नंबर आ रहा है, दैट इज एक पूरा परफेक्टली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नोन एज आर्किटेक्चरल डिजाइन। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है आर्किटेक्चरल डिजाइन, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो बीएमसी ऐसे सब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क्स 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। बट लेकिन इंग्लिश वाला होगा लगभग 50 मार्क्स का होगा, मॉडल मेकिंग वर्कशॉप 50-100 मार्क्स, ग्राफिक्स 100-150 मार्क्स का। पर लेकिन आर्किटेक्चरल डिजाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा वेटेज लेके चलता है, बिकॉज डिजाइन करना है यार, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अप्रोक्सीमेटली इसका वेटेज डबल होता है, मतलब 250 से 300 मार्क्स, 250 से 300 मार्क्स तो हो सकता है। अब ये कॉलेज टू कॉलेज वेराई करेगा, तो सबसे ज्यादा वेटेज इसका होगा। इसमें कोई थ्योरी नहीं होगी, पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर क्या फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पूरा हैंडवर्क शीट वर्क करना होता है ना, पूरा पूरा हैंडवर्क करना होता है, पूरा अगर काम शीट से करना होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये कि यहाँ पर हम लैपटॉप काम में नहीं लेते, बिकॉज अभी हम क्या इस फील्ड के अंदर नए नए हैं, तो लैपटॉप भी हमारे इसमें काम नहीं आएगा इतना। तो लैपटॉप यहाँ पे इतना काम नहीं होता, शीट वर्क करना पड़ता है, हैंडवर्क करना पड़ता है। और इसमें कौन कौन सी शीट्स वगैरह यूज होती है, कौन कौन सी शीट्स वगैरह है जो हम काम में लेते हैं, क्या क्या मटेरियल है, वो मैं फिर से कहूंगा कि आपको आप इस वाली वीडियो को जरूर जाकर देखें जो मैंने नीचे दे रखा आर्किटेक्चर स्टेशनरी के बारे में, ठीक है। तो आर्किटेक्चर स्टेशनरी आइटम्स जो मैंने वीडियो बनाई पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जाकर चेक करें, उसमें सब मैंने शीट्स भी आपको बताई कि कौन कौन सी शीट्स जो है हमारे इसमें काम आती है, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 सब्जेक्ट आता है, दैट इज क्या, इतिहास। तो इतिहास का मतलब समझाएंगे, दैट इज हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। या ये भी हम तो पढ़ चुके हैं अभी नाटा और जेई के अंदर, कितने सारे हमने पढ़ा था, फेमस बिल्डिंग, फेमस मोन्यूमेंट, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। फिर से चीजें यहाँ पे क्या रिपीट होने वाली है, ठीक है ना। तो फिर से मैं आपको कहूंगा कि आपने जो पहले पढ़ा था ना हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर, मतलब एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें आएगी। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है, वैदिक सिविलाइजेशन, हिंदू आर्किटेक्चर, राइट। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, रोमन आर्किटेक्चर, ये सब टॉपिक्स आपको यहाँ हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में कवर होने वाला, राइट। 3 साल रहेगा भैया टॉपिक, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर रहेगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल तक ये टॉपिक रहने वाला है, राइट। अच्छा, डिजाइन वाला टॉपिक है, 5 साल चलेगा, ठीक है, बिकॉज इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो 5 साल चलेगा आर्किटेक्चरल डिजाइन, राइट। एंड ग्राफिक्स फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेंगे चीजों को, राइट। तो ये सब चीजों को हम थोड़ा देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का मार्क्स भी देखे तो अप्रोक्सीमेटली 50 या 100 मार्क्स तक का मान लो, ठीक है ना। यार नंबर 7 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, वो कौन सा, दैट इज नोन एज थ्योरी ऑफ डिजाइन। ध्यान देंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ डिजाइन। नंबर 7 इज थ्योरी ऑफ डिजाइन। ये क्या सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ डिजाइन का मतलब क्या है, क्या ये इस डिजाइन से मिलता जुलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। थ्योरी ऑफ डिजाइन इज परफेक्टली योर नाटा एंड जे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ही यहाँ पर रिपीट होने वाला है। तो जो भी हमने पढ़े थे ना, सिमेट्री पढ़ते थे, चाहे एसिमेट्रिकल, चाहे ऑर्डर, रिपीटेशन, स्केल, मतलब कुछ भी पढ़े थे, एक्स वाई जेड, बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, वो सब प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एज ए थ्योरी ऑफ डिजाइन में यहाँ पर इंक्लूड हो जा रहे हैं आप सभी को। यहाँ पर छोटा मोटा शीट्स बनानी पड़ेगी, छोटी बड़ी शीट्स बनानी पड़ती है, कुछ कुछ हो सकता है कहीं पे कलर भी भरना पड़े, ठीक है। तो दैट इज नॉन, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी। ये भी ओनली फर्स्ट ईयर में रहेगा, ज्यादा बार बार रिपीट नहीं होगा, ओनली फर्स्ट ईयर तक ही रहता है ये सब्जेक्ट, एक सेमेस्टर में आएगा थ्योरी ऑफ डिजाइन, ये आपको करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थ्योरी ऑफ डिजाइन बेसिकली और क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, लिख देता हूँ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, पीओडी, राइट। लास्ट में आप इसका पूरा फोटो ले लेना रहा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी आप साथ साथ में लिख भी नहीं रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर 8 बात करें, दैट इज नॉन एज सर्वेइंग, सर्वेइंग एंड दैट इज नॉन एज फील्ड वर्क। ये क्या चीज है, सर्वे एंड फील्ड वर्क।
ये कुछ कुछ सुनने में ऐसा लग रहा है कि यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्या हमको जाकर सर्वे करना है? यस, बिल्कुल हमको जाकर सर्वे करना है। हमको वो वाला सब्जेक्ट सब सर्वे नहीं करना जिसके अंदर घर घर जाकर पूछते हैं कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने जवान हैं, कितने बूढ़े हैं, कौन जॉब कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। नहीं, वो वाला सर्वे नहीं है। ठीक है, हमको भी सर्वे हमारे कॉलेज के अंदर ही करना है। आपको जो कॉलेज होगा वहां पर आपको सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के अंदर इट इज पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। होता क्या है यहाँ पर, जब हम फील्ड वर्क करते हैं, किसी भी जब हम डिजाइन बनाते हैं, फिर कोई भी बिल्डिंग खड़ी होती है, तो उससे पहले उस साइट की एनालिसिस किया जाता है साइट को, कि साइट का लेवलिंग कैसी, क्या वो लेवल ऊपर नीचे है या कितना ऊपर है कितना नीचे है। कुछ कुछ पॉइंट से डिस्टेंस बनाई जाती है, नापी जाती है, राइट। तो कहते क्या है, कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा खाली ग्राउंड होता है, खाली ग्राउंड के अंदर आपको सर्वे करना पड़ता है। खाली ग्राउंड का शेप कैसा भी सकता है, बीच में सर्वे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको कॉलेज में सिखाया जाएगा। एक तो होता है चेन सर्वे। चेन का मतलब क्या होता है, आप अलग अलग पॉइंट लगा दिया तो उसके बीच में जो डिस्टेंस नापी जाती है, जिसमें चेन सर्वे। एक होता है प्लेन टेबल सर्वे, जहां पर आपके ग्राउंड के अंदर एक टेबल रखी जाती है, ठीक है ना। एक टेबल रख देते हैं, उस टेबल के ऊपर कागज के ऊपर पॉइंट लगाए जाते हैं, उसके बाद उसमें एंगल निकाले जाते हैं, दो पॉइंट के बीच एंगल कितना होगा, दैट इज नोन एज प्लेन टेबल सर्वे। एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सी चीजें आएगी, दैट इज नोन एज, आपको क्या सर्वे करना पड़ेगा। ये मोरोवर एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट भी है और आर्किटेक्चर में दैट इज कॉमन सब्जेक्ट है। मैं लिखूंगा इंजीनियरिंग प्लस आर्किटेक्चर, ये सब्जेक्ट दोनों में आता है। आप बीटेक वाले जो होंगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो बीटेक जो पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग, सिविल के अंदर भी तो ये सब्जेक्ट आता है, और हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट आता है, राइट। तो ये सब्जेक्ट क्या है, कॉमन रहेगा। सर्विंग एंड फील्ड वर्क पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, राइट। लगभग लगभग 100 मार्क्स मान के चलो आप। तो समझ चुके होंगे मोटा मोटा इसका क्या मतलब। नंबर 9 के ऊपर चलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 9, राइट। तो नंबर 9 सब्जेक्ट हमारे पास है, दैट इज नोन एज TOS को बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर बोलते हैं SOM, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ध्यान देंगे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या ये सुनने में क्या लग रहा है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर की थ्योरी, मतलब व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको कहूं तो थोड़ा सा डर लगेगा, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 99% आर्किटेक्चर स्टूडेंट डरते हैं इससे, और शायद इसके अंदर इसका अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज ये सब्जेक्ट इज योर फिजिक्स। क्या 11th 12th की फिजिक्स या फिर बाकी जो चीजें हैं कॉन्सेप्ट, वो अभी भी बार पीछा नहीं छोड़ रही, नहीं पीछा नहीं छोड़ेगी आपका। तो ये स्ट्रक्चर और सोम, ये आपके पास फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर पूरा पूरा चलेगा, ठेठ से ठेठ तक। मतलब कि इसका नाम चेंज हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के अंदर टॉस कहते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड ईयर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं, राइट। ऐसा करके 4th ईयर के अंदर इसको एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग कॉस्टिंग वगैरह उसमें आ जाएगा। 5th ईयर के अंदर हमारे पास अलग अलग चीजों के अंदर आ जाएगा, तो क्या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है, नाम चेंज हो जाएगा। इसके अंदर क्या बेसिक आती है आपकी फिजिक्स। क्लास 11 के अंदर जो फिजिक्स हम पढ़ते थे, फोर्स वगैरह, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन, हुक फ्लो, है ना, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ये सब चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा आपको आइडिया रहेगा, ठीक है ना। और सुनने में थोड़ा सा डर लग रहा है कि क्या ये चीजें वापस पढ़नी पड़ेगी, ज्यादा कुछ नहीं है। जब पढ़ा था अपन छोटा मोटा, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, फोर्सेस क्या होते हैं ना, एक हम पढ़ा था सेंटर ऑफ मास पढ़ते थे, पता होता रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये सब थोड़ी चीजें हैं। यंग मॉड्यूलस क्या होगा, बल्क मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, पोजीशन रेशियो, राइट, है ना। और मोशन इन 1D थोड़ा हम पढ़ते थे, थोड़ा बहुत फोर्सेस, सम ऑफ फोर्सेस क्या होगा, ठीक है। जैसे अलग अलग थ्योरम थी, परपेंडिकुलर थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। ये सब चीज छोटा मोटा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। एक्चुअली ये सब चीजें क्यों आ रहा है, बिकॉज हमको क्या है ना, अब हम एज आर्किटेक्चर स्टूडेंट हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या आ रहा है मेनली, सबसे पहले जब हम बात करते हैं उसमें भी आता है क्या, बीम आता है, उसमें क्या आता है, कॉलम आता है। तो बीम, कॉलम, फुटिंग, फाउंडेशन, इसके ऊपर कितना फोर्स आ रहा है, कितना लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये सब चीजों की कैलकुलेशन होती है। वो क्या, उस कैलकुलेशन पार्ट ये है, स्ट्रक्चर पार्ट जो होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कैलकुलेशन पार्ट यहाँ आती है। तो थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, पर लेकिन अगर इंटरेस्ट लेकर पढ़े तो क्या है, अच्छा खासा इसको आसान बनाया जा सकता है। खैर, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए कि अंदर और कौन कौन से टॉपिक्स है और कैसे इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, इसके ऊपर हम डिटेल में अलग से वीडियो में बात कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट कर देना, और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो इसका मतलब आप कमेंट जरूर करोगे, ठीक है ना। तो कमेंट जाकर कर देना, इसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा पक्के 100%, ठीक है। आ जाओ, बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 10, ठीक है ना। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की एक सेम वर्कशॉप होती है, जिसमें मैंने आपको बोला कि मॉडल मेकिंग हो ना, दैट इज ये भी ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है, ओनली फर्स्ट ईयर में रहेगा, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 5 साल तक चलेगा, कंप्यूटर फर्स्ट ईयर में रहेगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे ये था ना मॉडल मेकिंग वर्कशॉप जो हमारे पास था, ये सेम कंप्यूटर वर्कशॉप रहेगा। कंप्यूटर के अंदर सेम नाम से पता चल रहा है, कंप्यूटर का मतलब हमको जो भी आर्किटेक्चर में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ऑटोकैड, स्केचअप, लुमेन, फोटोशॉप वगैरह, एक्सेट्रा 3ds मैक्स एंड जो भी एक्सेट्रा सॉफ्टवेयर है, बेसिक टू एडवांस सॉफ्टवेयर, उन सभी के बारे में क्या क्लासेस दी जाएगी, वर्कशॉप होगी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा। ये भी सेम 80-100 मार्क्स तक का हो सकता है, राइट। अप्रोक्सीमेटली कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या आएंगे साहब के साथ, बेसिक क्या आएंगे, सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, ठीक है ना। बेसिक क्या है, सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 11, मैथमेटिक्स। यार क्या नाम ले लिया यार, मैथमेटिक्स क्या, TOS थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कम था, जो मैथमेटिक्स का भी नाम ले लिया आपने, ठीक है।
तो मैथमेटिक्स क्या है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको फर्स्ट ईयर के अंदर निकालना पड़ेगा, सेम एज इंग्लिश जैसा। जैसे इंग्लिश था ना, यहाँ पर इंग्लिश आपको फर्स्ट ईयर में ऐसे निकालना है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आएगा, सेम फर्स्ट या फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स आएगा, जो कि आपको निकालना पड़ेगा, ओनली फर्स्ट ईयर में रहेगा, ठीक है ना, बार बार नहीं आएगा, एक बार निकालना पड़ेगा आपको मैथमेटिक्स। क्या भैया मैथमेटिक्स में क्या आएगा, थोड़ा सा बताओ, कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। देखो मैथमेटिक्स के अंदर क्या आएगा, मैथमेटिक्स के अंदर आएगा तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और जितनी भी कैलकुलस वगैरह है, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह होगी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हो गया, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। तो मतलब हो सकता है थोड़ा सा उधर चला गया होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा सा हो सकता है उधर चला गया हो। तो ये सब क्या आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन इक्वेशंस आ जाएगी, और हमारे पास आ जाएगी कैलकुलस, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्लास 11 12 की, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो जो बेसिक चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह हो गया, तो ये सब छोटी मोटी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, ठीक है ना, दैट इज नॉन एज बेसिक मैथमेटिक्स। कभी आप बेसिक तो नहीं कह सकते, तो दिस क्लास 11 12 की मैथमेटिक्स है, और ये मैथमेटिक्स सेम होगा जो कि इंजीनियरिंग के अंदर भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो बताना भूल गया आपको, थ्योरी पे स्ट्रक्चर का टॉस, ये सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स और ये सर्विंग एंड फील्ड वर्क, ये तीनों सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के अंदर भी होते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर आर्किटेक्चर प्लस इंजीनियरिंग तीनों कॉमन है फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है ना। ओके, तो हमारे पास ये भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नंबर लास्ट 12th वाला सब्जेक्ट हमारे पास है। अच्छा, ये लगभग तो सारे हो गए। नंबर 12 वाला सब्जेक्ट बताया, जो देखो लास्ट चैप्टर हमारे पास क्लास जितनी भी हमने अब तक स्कूल में पढ़ा है उसके अंदर साइंस या फिर मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर लास्ट वाला सब्जेक्ट क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ऐसा करके कुछ होता है, जिसको हम छोड़ देते हैं, जिसके अंदर हम मन से लिखते हैं, मन से चेपते हैं, मतलब मन से धड़ाधड़ लिखते हैं एग्जाम में, पढ़ता पढ़ता कोई नहीं है। खैर बाकी भी कोई नहीं पढ़ता है, बाकी भी सब एक दिन पहले पढ़ा जाता है कॉलेज के अंदर, तो ठीक है ना। तो 12th के अंदर कोई ऐसा सब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं क्या, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल डिजाइन, सेम वही मन से लिखने वाला चैप्टर, देखिए ना, मन से लिखने वाला सब्जेक्ट लास्ट वाला जो होता है, दैट इज इन्वायरमेंटल डिजाइन। लगभग 50-60 नंबर का, सबसे कम मार्क्स का होता है वेटेज इन्वायरमेंटल डिजाइन। इसके अंदर कुछ कुछ वही चीजें हमारे पास, जो भी क्लाइमेटिक चेंज, सनपाथ, विंड डायरेक्शन के बारे में, कैसे बिल्डिंग को सस्टेनेबल ग्रीन डिजाइन, ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, वो सब चीजें क्या है थोड़ी बहुत यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है, ठीक है ना। इनके बाद थोड़ा मोटा थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, राइट, ओनली थ्योरिकल सब्जेक्ट, और ओनली फर्स्ट ईयर में रहता है, बाबा रिपीट नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसी का नाम चेंज होकर सेकंड ईयर में आ जाएगा, बस वो नाम चेंज हो जाएगा, इसको हम कहते हैं इलेक्टिव, वो इसी का दूसरा पार्ट है, वही है, उसका बस नाम चेंज कर दिया, ठीक है। तो खैर ये सब चीजें आपको रहने वाली। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या है हमारे पास फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट और उसके बारे में कुछ कुछ चीजें जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उम्मीद करता हूँ इन सब चीजों के बेस के ऊपर आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अभी से तैयार कर दोगे। बिकॉज मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, 95% से ज्यादा स्टूडेंट जो आपके आर पार बैठेंगे, आपके कॉलेज आपकी क्लास के अंदर फिर बैठे हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता है। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप इन सब के बारे में पढ़ के जाओगे या फिर पहले से ही पढ़ लोगे, तो आप उन 95% से तो आगे हो जाओगे। बाकी बच्चा कंपटीशन आपका 5 बच्चों से यानी 5% से, ठीक है ना। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। तो हमेशा क्या है, थोड़ा सा एक कदम आगे रहना है। तो एक कदम आगे रहोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बने रहेगा कि हाँ, हम 5 के अंदर कंपटीशन है, 95 से तो आगे, राइट। अगर लगभग लगभग कुछ नहीं करेंगे तो फिर 95 से भी पीछे हो जाएंगे, तो हम लास्ट 5 के अंदर आ जाएंगे, वो हम कतई नहीं चाहते, ठीक है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा क्या है, हमको ध्यान रखना है। बाकी ये सब कुछ सब्जेक्ट है, बाकी किस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो चाहिए जरूर यार नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, और कैसे चीजों के अंदर सुधार लाया जा सकता है जरूर बताना। आप सबके सजेशन की दिल से रिक्वायरमेंट है, जो भी लगता हो अच्छा बुरा हो या किसके बारे वीडियो के बारे में कुछ भी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। यहाँ कमेंट नहीं करें तो पर्सनल कमेंट करें, इंस्टाग्राम के ऊपर कहीं भी कमेंट करें, प्लीज कमेंट करें, आपकी बात मुझे पहुंचाए, क्या आपको चाहिए टॉपिक, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।